नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग का एक बड़ा फैसला आया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दोस्तों, बदलाव यह होने जा रहा है कि अब केवल पात्रता परीक्षा आपको पास करनी होगी और आप शिक्षक बन जाओगे। मतलब उसी के आधार पर आपका शिक्षक भर्ती होगी। अब कोई भी आपको चयन परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इसकी क्या खबर है, पूरी खबर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब शिक्षक भर्ती के लिए अलग से चयन परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों को केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट पास करनी होगी और उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस नई व्यवस्था की तैयारी भी शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (एएसबी) के माध्यम से कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 का प्रारूप भी तैयार कर लिया है। संभावना है कि यह नियम अगले 1 माह के भीतर लागू कर दिए जाएंगे। जुलाई व अगस्त में माध्यमिक व प्राथमिक पात्रता परीक्षा होगी, उसमें इसकी शुरुआत मानी जा रही है। दोस्तों, अभी जो जुलाई और अगस्त में जो माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो समस्त जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने की, तो उनसे मेरा निवेदन है कि अब वो इस प्रकार से तैयारी करें कि उनकी यही एक चयन परीक्षा है। क्योंकि अब आपकी चयन परीक्षा नहीं होगी तो आपको अच्छे अंक लाना पड़ेंगे इसमें, तभी आपको इसमें सफलता मिल पाएगी शिक्षक बनने में। तो दोस्तों, यह जो आपकी पात्रता परीक्षा है, यही आपकी चयन परीक्षा होने वाली है, जो कि अब सरकार बता रही है। आपकी दूसरी परीक्षा नहीं होगी, तो आप अच्छे से इसी की तैयारी करें, इसी में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें। अब दोस्तों, जानते हैं कि क्यों लिया गया है यह फैसला। दोस्तों, अब तक पहली पात्रता परीक्षा और फिर चयन परीक्षा होती थी। अभ्यर्थियों को 2 बार आवेदन और अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती थी। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी और केवल एक परीक्षा के आधार पर ही भर्ती की जाएगी। दोस्तों, एक और है इसमें कि आपकी जो पात्रता परीक्षा होगी, वह पात्रता परीक्षा निजी स्कूलों में भी आपकी काम आएगी। मतलब अब सरकार यह करने जा रही है कि जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें भी पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। क्योंकि उसमें भी अब भर्ती होगी तो वह भी पात्र शिक्षक ही उसमें भर्ती हो पाएंगे। तो निजी स्कूलों में भी अब केवल पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति की जाएगी। हालांकि निजी विद्यालय किसी भी वर्ष की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार को नियुक्त कर सकेंगे। निजी स्कूलों के लिए स्कोर कार्ड की वैधता आजीवन रहेगी। मतलब आपकी जो पात्रता परीक्षा की जो वैधता है, वह आपकी आजीवन रहने वाली है। और दोस्तों, जो आपकी इस आगे देखें कि सरकारी शिक्षकों के लिए स्कोर कार्ड की वैधता 2 वर्ष के लिए है। नई व्यवस्था के तहत सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए जारी स्कोर कार्ड की वैधता 2 वर्ष तक रहेगी। यदि इस अवधि में अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं मिलती है तो उसे दोबारा परीक्षा देनी होगी। भर्ती के लिए विभागीय पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी जारी की जाएगी और मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। मतलब आपको विभागीय पोर्टल पर आपकी सब कुछ जानकारी मिलेगी, रिक्त पद कितने हैं, मेरिट के आधार पर आपका चयन सूची बनेगी, तो उसकी जानकारी भी आपको विभागीय पोर्टल पर रहेगी। और आपका जो स्कोर कार्ड है, उसकी वैधता आपकी 2 साल तक रहेगी। मतलब सरकारी नौकरी में यदि आपको अप्लाई करना है तो आपका जो स्कोर कार्ड रहेगा, वह आपको 2 साल तक, आप यदि किसी सरकारी नौकरी में लग जाते हो तो ठीक है, वरना आपको दोबारा से यह पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी। मतलब एक स्कोर कार्ड के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी। और आपकी जो पात्रता परीक्षा है, मतलब आप पात्र तो एक ही बार में हो जाओगे आजीवन के लिए। फिर आप प्राइवेट स्कूलों में आप आवेदन कर सकते हो, उसके लिए आपकी आजीवन वैधता है। अब दोस्तों, जानते हैं कि पुरानी जो व्यवस्था थी वह क्या थी। वर्ष 2018 में आयोजित उच्च माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एकल परीक्षा प्रणाली अपनाई गई। उस समय करीब 21,000 पदों की भर्ती की गई थी। लेकिन बाद में शिक्षक भर्ती 2023 और प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 में फिर 2 चरणों वाली परीक्षा प्रणाली लागू कर दी गई थी। अब विभाग फिर से पुरानी एकल परीक्षा व्यवस्था लागू करने जा रहा है। दोस्तों, एक बात और है कि उम्मीदवारों को स्कोर सुधारने का भी मौका मिलेगा। ईएसबी अधिकारियों के अनुसार नई प्रणाली में अभ्यर्थियों को भविष्य में अपने स्कोर में सुधार करने का अवसर भी मिलेगा। उम्मीदवार चाहे तो दोबारा परीक्षा देकर बेहतर अंक प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, यह जो खबर थी, यह मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के माध्यम से आई है। और
इसको लागू होने का प्रमाण आपको सबसे अच्छा तब मिलेगा जब आपकी जो अभी आने वाली जो माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें आपको इसका प्रमाण मिल जाएगा। तो दोस्तों सीधी-सीधी बात है कि आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी है और यदि अच्छे अंक आए और यदि 2 साल में आपकी शिक्षक विभाग में भर्ती हो गई तो आपका स्कोर कार्ड मान हो जाएगा। और यदि आपने 2 साल के अंदर यदि आप सरकारी नियुक्ति नहीं लिए तो आपको जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो आपकी वैलिड रहेगी प्राइवेट स्कूलों के लिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से और जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें।